क्या कहना है। तो नाज़रीन हम ये समझते हैं कि जो बड़ी बड़ी चीजें हैं फर्नीचर की गाड़ियों किन पे टैक्स वसूल किया जा रहा है। 8,000 का बिल है, 47 रुपए टैक्स है। 47 रुपए टैक्स। अगर कैमरामैन को ये दिखाए हम तो जो है ना टैक्स कितना वसूल किया जा रहा है, कितना बिल आया है इस पे वो आप देख सकते हैं। और टैक्स कितना है, जूम इन करेगा कैमरामैन तो आप देख सकते हैं। अच्छा, हर चीज से टैक्स अवाम नहीं देना है, अवाम नहीं देना है। हुक्मरान क्या करते हैं फिर? हुक्मरान ने कोई टैक्स नहीं देना। वो लूटते हैं। अच्छा, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं फिर तो वो तो जाहिर सी बात है। हम खुद भी सही नहीं है ना। हुजूर पाक का फरमान है, जिस तरह की रियाया होगी उस तरह। हम किस तरह से सही हो सकते हैं, किस तरह से हम ठीक होंगे तो ये हुक्मरान भी ठीक हो जाएंगे। जब हम इन्हें गिरेबान से पकड़ेंगे ना, वोट लेने आए, पूछे इनसे किस चीज का वोट लेने आए हो। हम लोग इतने ढीठ है कि फिर चले जाते हैं वोट देने। बिरयानी की प्लेट पे फिर वोट डाल देते हैं। अब तो ये भी दावे किए जा रहे हैं कि बड़ी बड़ी चीजें देने के, तोहफे देने के, 1 to 5 के दावे कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये सारी दुकान चमका रहे हैं ना अपनी लोग हैं, और ऐसे हम लोग हैं गंदे। हम लोगों ने इनको गलत करा हुआ है। हम लोग हैं इतने ढीठ, हम लोग अगर स्टेट लगा लेते हैं। हाँ जी, कि चलो इसको आ जाना चाहिए, बेहतरी कर देगा कुछ। कोई भी हो, चाहे नवाज शरीफ है, इस मुल्क के हक में तो कोई अच्छा नहीं। सबके अरबों रुपए के सासे बन गए, गवर्नमेंट गरीब। डेली की जो दिहाड़ी है वो कितनी लग रही है, इसमें से सही पैसे कितने कमा लेते हैं एक दिन का? नहीं है, ये मेरी अपनी दुकान है। अच्छा, 4-5 महीने बाद इसमें कोई 1-2 लाख का पल्ले से माल डालता हूँ। मैं बाहर होता था, पल्ले से आ गया तो फायदा क्यों हो रहा है? बस घर देनु है तसल्ली के, चलो पाकिस्तान है साढ़े कोल है। बैग में भी कहते हैं कि चलो घर में नहीं बैठना का काम करना है। नहीं, मैं पहले बाहर होता था। अच्छा, पाकिस्तान गलती से पाकिस्तान सेटल हो गलती से आ गए हैं। यही बस जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यही हुई है, जो कि मुझे पसंद नहीं था वो करना पड़ा। अच्छा, यहाँ से बचत कुछ बाहर नहीं रह के आए हैं, मुझे जरा ये बताएं कि वहाँ के हालात में आपने और पाकिस्तान के हालात में कितना फर्क देखा वो है? जो लोग हैं वो तरक्की पसंद लोग हैं। अच्छा। वो ममालिक हैं, वो तरक्की पसीर हैं अवाम की वजह से। अवाम अच्छी है और दूसरा उनके हुक्मरान अच्छे हैं, वो अपनी अवाम का सोचते हैं। यहाँ हुकूमत अपना सोचती है, हुक्मरान अपनी जेब का सोचती है कि अवाम का जो पैसा इकट्ठा करना है टैक्स का, हर लिहाज अपनी जेब से पास, हर चीज में अवाम को पीसना है। अब आप देख लें, ये शुरू हुआ है प्रोग्राम, नवाज शरीफ आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने आपने जाना होगा? हाँ, नहीं हमने नहीं जाना। मैं हालांकि 40 साल से, जब नवाज शरीफ पहली दफ़ा वज़ीर आला बना था, मैं जब से उनके साथ, लेकिन अब मैं नहीं साथ किसी के भी साथ। दिल इकट्ठा हो गया ना। इन लोगों ने अपने खरबों रुपए के सासे बना लिए। इनको किसी को ये एहसास नहीं हो रहा कि हमने मरना भी है। मरना नहीं है, क्या लेके जाना है साथ, लेकिन उनको नहीं कोई एहसास नहीं। ये तो कहते हैं सड़कें बना के दी हैं। सड़कें भी बनाते हैं। सड़कों पर आवाम आ गई है। मैं खुद काउंसलर रहा हूँ, 1 करोड़ का बजट होता है, 40 लाख रुपए तो कमीशन चली जाती है। क्या जरा प्रोसीजर होता है जब बंदा काउंसलर हो, उसको बजट मिलता हो, किस तरह से सिस्टम चलता है, जरा खुल के बताएं ताकि लोगों को पता चले। में मैं काउंसलर था, 15% काउंसलर के बीच में कमीशन होती थी। ये रोड 1 करोड़ का है तो 15 लाख रुपए उन्होंने काउंसलर को देने हैं। लेकिन मैं हल्फन कह सकता हूँ कि 1 रुपया अगर लिया हो तो मेरे बच्चों को खंजीर खिलाया हो। लेकिन उस सिस्टम में सिर्फ ओनली जस्ट फॉर मी, मैं अकेला बंदा था जो। माशाल्लाह इंग्लिश भी अच्छी है आपकी। मैं बस क्या इंग्लिश क्या अच्छी है। तो मुझे जो है ना TMO सब ने मिलकर कहा था कि एक वाहिद आप हैं अनवर साहब जिन्होंने हमें तंग किया हुआ है। अच्छा। नहीं तो अदरवाइज हर बंदा अपने अपने पैसे लेता है, काम करता है, घर चला जाता है। आपने सारे सिस्टम को खराब किया। मैंने कहा ये आपका सिस्टम है, आई विल। आपने सारे सिस्टम को खराब किया। बॉल ये कितने का दे रहे हैं आप? ये 200 का। 200 का कितने का पड़ता है आपको? ये 178 का, तकरीबन 178 रुपए का ही है। 178 रुपए का है। और सारे सामान में टैक्स कितना पड़ रहा है? टैक्स तो इतना पड़ रहा है कि कौन से बाहर सोच भी नहीं सकते आप। और डेली नए रेट है, डेली नए रेट है। कभी होता था सालों बाद रेट बढ़ते थे। मतलब चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है ना, कोई कमेटी नहीं है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। मैं जो मर्जी रेट निकालूं, कोई पूछने वाला नहीं है।